नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2 साल में हमने 50% वादे पूरे किए हैं। कोरोना काल में हमने बेहतरीन प्रबंधन किया है। हमने किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया और इसमें हमें सभी का सहयोग मिला। उन्होंने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही। गहलोत ने कहा कि हमने गरीबों को नगद सहायता उपलब्ध करवाई। हमारे भीलवाड़ा मॉडल की विदेशों तक सराहना हुई है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नए कृषि कानूनों को धीमा जहर बताया और कहा कि सरकार ने नए कानूनों में मंडी के अलावा भी बाहर कृषि जिनसे बेचने का प्रावधान कर दिया। यह प्रावधान मंडियों के लिए धीमा जहर है। यह मंडियों को खत्म कर देगा और किसी विवाद पर किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। तीनों नए कानून एमएसपी पर कुठाराघात है और इससे जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कानून पीएम मोदी के मित्रों के लिए बनाए गए हैं। नई दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किश्त के 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों को लोगों ने नकार दिया है। वे किसानों को गुमराह कर सकारात्मक चर्चा नहीं होने दे रहे। ये लोग किसानों के कंधों पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग हिंसा के आरोपियों को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं, टोल टैक्स न देने की मांग कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। मैं किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं, उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज तड़के एक युवक को दुबई से गैर कानूनी तरीके से गोल्ड लाते पकड़ा। युवक से जब्त किए गए सोने का वजन लगभग 702 ग्राम है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 36 लाख रुपए है। यह युवक सोने को तार के रूप में तब्दील करके 2 अलग अलग बॉक्स में लेकर आया था, लेकिन विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया और पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उसे हिरासत में ले लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 1 महीना पूरा हो गया और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर टिके हुए हैं। इस बीच दिल्ली के ही टिकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों की दिक्कतों को देखते हुए गैर सरकारी संगठन खालसा एड ने एक किसान मॉल की स्थापना की है। खालसा एड की किसान मॉल में किसानों के दैनिक उपयोग से लेकर महिलाओं की जरूरत के सभी सामान मिलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंचे। वे 2 दिवसीय राजस्थान में दौरे पर आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे और यहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी इकट्ठे हो गए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर, विधायक रफीफ खान, अमीन कागजी, सांगानेर से कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं ने माकन का स्वागत किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां 15 सवारियों से भरे एक टेम्पो में भीषण आग लग गई। आग लगते ही सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसा भराला मोड़ के पास हुआ। एकाएक टेम्पो में आग लगती देख ड्राइवर ने तुरंत टेम्पो को रोक दिया और सवारियां भी कूद कर दूर भागी। टेम्पो में आग इतनी तेज से फैली कि 25 मिनट में पूरा टेम्पो जलकर खाक हो गया। करीब 2.5 महीने गुजरने के बाद खनिज विभाग ने आखिर मान ही लिया कि भरतपुर पहाड़ी के गांव धुलेट में अवैध खनन लंबे समय से चल रहा था। इसमें 10 लीज धारकों पर 10 करोड़ 35,21,755 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर को धुलेट में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। खनिज विभाग पर भी आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने खान मंत्री से शिकायत की थी, जबकि खनिज विभाग के अधिकारियों का आरोप था कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। आरटीओ में देर रात बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों और नियमों का हवाला देते हुए परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने 4 आरटीओ, 2 आरटीओ और 26 जिलों के परिवहन अधिकारियों को बदला है और इनके साथ ही 112 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी बदले गए हैं। आईएएस और बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की गुरुवार की रात कोटा के नयापुरा थाने में लॉकअप में करवटें बदलते हुए गुजरे। रात में ठंड लगने पर उनको पुलिस ने एक और कंबल दिया। रात भर वह सोए नहीं और ज्यादातर देर लॉकअप में बैठे रहे। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट से 1 दिन की रिमांड मिलने के बाद एसीबी इंद्र सिंह राव को सीधे एसीबी चौकी ले गई और वहां करीब 2 घंटे तक सीनियर अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की।
इंद्र सिंह को आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार शाम को करीब 7:30 बजे एसीबी इंद्र सिंह राव को नयापुर थाने में ले गई। वहां उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया और लगभग 9:30 बजे उन्हें खाना दिया गया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। रायसीनगर कस्बे में कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर काले झंडे लगे और डंडे मारते हुए तोड़फोड़ का भी प्रयास किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान ट्रक यूनियन चौराहे पर हुई झड़प में डीजे वाले का लैपटॉप तोड़ दिया गया। रायसीनगर मार्ग पर 32 ml 60 टीके व ट्रक यूनियन चौराहे के पास बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री की एस्कॉर्ट गाड़ियों को देखते ही नारेबाजी शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में ईसाई समाज की ओर से प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार इस बार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण लोग अपने घरों पर ही प्रभु यीशु को याद करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। घरों पर क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। बच्चों व बड़ों ने सांता क्लॉज का रूप धरकर उपहार बांटे। बच्चों में टॉफी व चॉकलेट का वितरण किया गया। सेक्रेड हार्ट चर्च में क्रिसमस पर बड़ा आयोजन नहीं हुआ। स्कूल परिसर में रहने वाले स्टाफ सदस्यों ने ही कैंडल जलाकर प्रार्थना की। सेक्रेड हार्ट चर्च के फादर जोबी पाउलोज ने बताया कि उन्होंने ही प्रभु यीशु के समक्ष विश्व को कोरोना महामारी से मुक्त रहने व खुशहाली की प्रार्थना की। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने प्रशासनिक कारणों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थापित 26 जिला परिवहन अधिकारियों को स्थानांतरण किया गया है। आदेश कल शाम को जारी हुए हैं। सूची के अनुसार विनोद कुमार लेगा को जोधपुर से श्रीगंगानगर में, सुमन डेलू के स्थान पर डीटीओ लगाया गया है। सुमन डेलू को यहां से भिवाड़ी लगाया गया है। भिवाड़ी से विजयवीर यादव को परिवहन मुख्यालय जयपुर, अक्षय विश्नोई को जयपुर से प्रवर्तन विंग बीकानेर में पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र अब 7 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। दुकान जिला क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र का निवासी आवेदन कर सकता है। संस्थाओं को कहीं भी दुकान आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि दुकान आवंटन में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन रसद विभाग से प्राप्त करके 7 जनवरी शाम 5 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाए जा सकते हैं। रायसीनगर नगर पालिका के निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष मनीष कौशल टोनी को आज केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शपथ ग्रहण करवाई। दोपहर करीब 1:15 बजे हुए शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा एसपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, बीकानेर के महापौर गुमान सिंह, विधायक बलवीर लूथरा, अनूपगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलान, विजयनगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा, प्रभारी मोहन सुराणा, जिला महामंत्री अविनाश डाबी, जिला मंत्री महेंद्र मंडा, नगर पालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हरीश डाबी, अनूपगढ़ के भाजपा नेता महावीर चारण आदि मंचासीन अतिथि थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नेक कार्य के लिए आते समय रास्ते में किसानों ने जिस तरह से मेरी नजर उतारी है, यह इलाके के लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि वे किसानों से वार्ता को तैयार हैं। श्रीगंगानगर जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार से 1 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही न्यायालय परिसर में होने वाले अधिवक्ताओं की गतिविधियों पर करीब 8 दिन के लिए विराम लग गया है। जिला स्थायी लोक अदालत के सदस्य एडवोकेट अजय मेहता ने बताया कि न्यायालय में अब 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। कार्यवाहक आयुक्त का चार्ज लेने के तुरंत बाद श्रीगंगानगर नगर परिषद में कई कर्मचारियों के विभाग बदलकर चर्चा में आए विश्वास गोदारा को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है। इस दौरान उनका मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग का निर्देशालय जयपुर रहेगा। गोदारा का मूल पद सहायक राजस्व निरीक्षक है। उनके पास सचिव का कार्यभार भी है। नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया के अवकाश पर जाने व इस दौरान एसीबी की जांच शुरू करने के कारण विश्वास गोदारा को आयुक्त का चार्ज दिया गया था, लेकिन अस्वस्थता के कारण भी वे अवकाश पर चले गए थे। श्रीगंगानगर शहर की सड़कों पर इन दिनों चलते फिरते ढाबे नजर आ रहे हैं। जी हां, एकदम स्टाइलिश लुक में ये ढाबे ऐसे हैं कि बरबस लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन पर रंग बिरंगी लाइटें लगी है और उपभोक्ताओं की सुविधा का भी इनमें पूरा ध्यान रखा गया है। ये ढाबे पुरानी कारों अथवा टेम्पो में संचालित किए जा रहे हैं और इसके लिए बकायदा वाहनों को डिजाइनर लुक दिया जाता है। वाहन के अंदर सीटें आदि निकालकर ऐसा प्रबंध किया जाता है कि खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ उनका वितरण भी सुगमता से हो सके। उपभोक्ताओं के लिए प्लेट्स का प्रबंधन रहता है और वहीं उनके बैठने के लिए बेंच आदि भी इन ढाबों के संचालक अपने वाहन में ही रखते हैं। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के पंचायत समिति भवन से कंप्यूटर का सामान चुराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पंछी सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया
कि बीती रात पंचायत समिति भवन से अज्ञात कंप्यूटर का सामान सहित अन्य वस्तुएं चुरा कर ले गए। उसे शक है कि भूप सिंह और सतपाल सिंह ने चोरी की वारदात की है। जान से मारने की नीयत से टक्कर मार किया और कार से कुचलने का प्रयास। भिरानी थाना क्षेत्र में जान से मारने की नीयत से टक्कर मारकर कार से कुचलने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।